जब पूरी दुनिया खामोश थी, तब भारत ने वह कर दिखाया जो ना तो रूस ने किया, ना ही चीन ने और ना ही किसी इस्लामिक देश ने। जब इजराइल और ईरान के बीच जंग की आग धधक रही थी, तब भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन ऐसी तोड़ी कि पूरी दुनिया को हिला दिया। इजराइल के लिए भारत का समर्थन इतना जबरदस्त था कि खुद इजराइल भी चौंक गया। यह वही इजराइल है जो हमेशा भारत की मदद के लिए सबसे पहले खड़ा रहा, चाहे कारगिल युद्ध हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। और अब भारत ने भी दोस्ती का ऐसा नमूना पेश किया कि अमेरिका तक ने तालियां बजा दी। साल 2025 की शुरुआत में इजरायली फाइटर जेट F-35 अधीर ईरान के आसमान में गरजने लगे। यह कोई आम विमान नहीं थे, यह स्टेल्थ फाइटर जेट थे जो दुश्मन की नजरों से बचकर उसके घर में घुसकर हमला करते हैं। साथ में थे जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल और स्पाइस गाइडेड बम, जिनकी मार से ईरान के परमाणु ठिकाने नतंज और फोड़ो बुरी तरह तबाह हो गए। इजराइल ने ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए, वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, यह बन गई थी दो घटों की लड़ाई। एक तरफ इजराइल था, जिसके पीछे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश खड़े थे। दूसरी तरफ था ईरान, जिसे समर्थन दे रहे थे सीरिया, हिजबुल्लाह, यमन के हू विद्रोही और पर्दे के पीछे से रूस और चीन जैसे ताकतवर देश। लेकिन इन सब के बीच एक देश था जो सबकी नजर में था। भारत। सब जानना चाहते थे कि भारत किसके साथ जाएगा, क्या वह रूस और चीन के दबाव में आएगा या दोस्ती निभाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असली धमाका तब हुआ जब शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई गई। इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश मौजूद थे और भारत भी एक महत्वपूर्ण सदस्य था। मीटिंग का मकसद साफ था, इजराइल की आलोचना करना और ईरान का समर्थन करना। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए जिसमें इजराइल को हमलावर घोषित किया गया। रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब चीन और पाकिस्तान को लगा कि भारत भी मजबूरी में झुक जाएगा और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह 2025 का नया भारत है। और यह भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, यह अपने फैसले खुद करता है। वह भी दुनिया के सामने छाती ठोक के। जब बारी आई भारत की, तो सबकी नजरें भारत के प्रतिनिधि पर टिक गईं और फिर भारत ने जो कहा वह इतिहास बन गया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, हम इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। बस इतना सुनते ही चीन और पाकिस्तान की हंसी गायब हो गई और रूस की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी गुट का पिछलग्गू नहीं रहेगा। वह फैसला करेगा कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और कब खड़ा होना है। भारत ने यह भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों हमारे मित्र देश हैं और भारत चाहता है कि विवाद का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत और शांति से निकले। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया जिससे दोनों पक्षों को संतुलित रखा। इजराइल को समर्थन मिला और ईरान को नाराज भी नहीं किया गया। यह वही नीति थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाने लगी। भारत का यह रुख कोई छोटा फैसला नहीं था, यह था एक कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र। इससे न सिर्फ भारत की ताकत का अंदाजा लगा, बल्कि यह भी साफ हो गया कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारी विदेश नीति अब वॉशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को से नहीं, नई दिल्ली से चलती है। और जब अमेरिका ने भारत का यह कदम देखा, तो उसने खुलकर भारत की सराहना की। दोस्तों, यह वही अमेरिका है जो पहले भारत से यह पूछता था कि तुम किसी का साथ क्यों नहीं देते, हमेशा बीच में क्यों खड़े रहते हो। लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया कि भारत कोई आम देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जंग के मैदान में नहीं, नीति और बुद्धि से जीतना जानता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों को नाराज करने का खतरा क्यों उठाया? क्या जरूरत थी? इजराइल का खुलकर साथ देने की जवाब सीधा है, यह कोई आज की दोस्ती नहीं है, यह रिश्ता बरसों पुराना है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे हिलाना किसी तूफान के बस की बात नहीं। यह सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं, यह है भरोसे, बलिदान और एहसान का रिश्ता। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। यह वही मिशन था जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कुछ बेहद खतरनाक और गोपनीय ठिकानों को चुंच कर तबाह कर दिया। यह वो जगहें थीं जहां से भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही थीं। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह सारे ठिकाने पहाड़ों के पीछे, गुफाओं के अंदर और दुर्गम इलाकों में छिपे हुए थे। भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो दुश्मन के बंकरों को भी भेद सकें। वह भी बिना जमीन पर कदम रखे। भारत ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया।
जैसे उन्हें हमारी परवाह ही ना हो। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी किसी ने भी पाकिस्तान के डर से भारत की मदद नहीं की, लेकिन तभी एक देश आगे आया और वह था इजराइल, दुनिया का अकेला ऐसा देश जो बिना शर्त भारत के साथ खड़ा हो गया। और सिर्फ बोलचाल से नहीं, इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार भारत को दे दिए। स्पाइस 2000 यानी स्पाइस 2000 गाइडेड बम। ये बम न केवल सैटेलाइट से निर्देशित होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस से भी दुश्मन के सबसे गुप्त बंकरों को भेजते हैं और 100% सटीकता से हमला करते हैं। इजराइल ने सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, बल्कि अपने सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी भी भारत के साथ साझा की। यानी लक्ष्य कहां है, कैसे हमला करना है, सारी जानकारी भारत को मिली और फिर भारतीय वायुसेना ने वह कर दिखाया जिसकी दुश्मनों को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा और भारत ने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। उस दिन इजराइल ने दोस्ती की मिसाल कायम की और भारत ने उसी दोस्ती को कभी नहीं भुलाया। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं रुका। कारगिल युद्ध याद है आपको, जब पाकिस्तानी घुसपैठिए टाइगर हिल जैसे ऊंचे इलाकों पर कब्जा जमाए बैठे थे, तब भारत को लेजर गाइडेड बमों की जरूरत थी। अमेरिका जैसे देश पीछे हट गए, लेकिन इजराइल वहीं था जो फिर से साथ आया। उसने न सिर्फ लेजर गाइडेड बम दिए, बल्कि मानव रहित टोही विमान भी दिए, जिससे भारतीय मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पहाड़ों में बैठे दुश्मनों को चीर कर रख दिया। इजराइल ने भारत को बराक 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिया, जो आज हमारे नौसैनिक जहाजों की ढाल बना हुआ है और फिर आगे चलकर भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसे LRSAM भी कहा जाता है, यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे घातक सिस्टम्स में गिना जाता है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल को 70 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। अब भारत और इजराइल मिलकर मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया की भावना पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, एडवांस ड्रोन तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और इसीलिए जब SCO जैसे मंच पर इजराइल को अकेला करने की कोशिश हुई, तो भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, भारत ने अपना कर्तव्य निभाया, दोस्ती का फर्ज अदा किया। भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जो देश हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा था, हम उसे उसके बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही है नए भारत की विदेश नीति, सम्मान दो सम्मान पाओ। भारत ने साबित कर दिया कि वह एक भरोसेमंद दोस्त है और एक ऐसा ताकतवर राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद लेना जानता है, न कि किसी के दबाव में। भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह रूस का दोस्त जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार रूस की हां में हां मिलाएगा। चीन से हमारे सीमा विवाद हैं, लेकिन अब भारत झुकने वाला नहीं है। यह भारत अब अपनी नीतियां नापतोल कर तय करता है, वह भी राष्ट्रहित में। तो दोस्तों, यही है वह कहानी जो दिखाती है कि भारत और इजराइल का रिश्ता कोई मामूली संबंध नहीं है। यह है लोहे जैसा मजबूत गठबंधन जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, और आने वाले समय में यह रिश्ता पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।